पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को बोलें जो अभी आए हैं, जिन्होंने रमीज़ राजा साहब को हटाया है ये बोल के कि डिपार्टमेंट क्रिकेट हम स्टार्ट करेंगे, उनको ये बोलें कि भाई जो असूली तरीका ये है कि आपका जो अंडर 19 का जो प्लेयर है वो अंडर 19 में तो खेलता है, उसके बाद अंडर 19 के टूर्स करवाएं जितने ज़्यादा करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। टेस्ट मैच आज तीसरा दिन ख़त्म हो गया और आई थिंक न्यूजीलैंड ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है। फिर हम बार बार बात ये करते हैं कि जी बाहर से टीमें आ रही हैं, इतने इतने अरसे के बाद आ रही हैं और आके आपके जो कंडीशंस हैं उसका कितना ज़बरदस्त वो फ़ायदा उठा रहे हैं। देखें, जो भी टीम बाहर से आती किसी भी कंडीशन में खेलती, अगर हम जाके बाहर की कंडीशन में खेलेंगे अगर हम अच्छा खेलेंगे, इसका मतलब ये है कि हम उस कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया आया, वो टेस्ट सीरीज़ हरा के चला गया। इंग्लैंड आया, उसने तो बहुत ही मतलब दुर्गस निकाल दिया इंग्लैंड ने हम लोगों का, इतने बुरे तरीके से उन्होंने हमें टेस्ट सीरीज़ हराई, वाइट वॉश करके चले गए। ये जो टेस्ट मैच हो रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इन्होंने जो ये इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली और लैथम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म बैटिंग की, 100 किया। फिर उसके बाद कॉनवे जो है बैड लग रही उनकी, वो 100 नहीं कर सके। केन विलियमसन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का, इसमें कोई शक नहीं है। सरफराज ने जो 86 रन किए वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग थी, लेकिन हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कभी कभार ये कहते हैं कि आपने बैटिंग तो अच्छी की लेकिन कैचेस छोड़ के आपने अपने रन्स गंवा दिए। जो स्टंप्स छोड़े विलियमसन के, वो बहुत ही बुरी कीपिंग की सरफराज ने, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर जो हम पहले भी बात कर सके, जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है वही परफॉर्म कर रहा। आप देख सकते हैं, इंग्लैंड की सीरीज से देख लें, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से देख लें, इस टेस्ट मैच में देखें तो विलियमसन का कैच छोड़ना मेरा ख्याल है ये बहुत खुदकुशी टाइप ही एक चीज़ थी। उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त मतलब यानी एक हैरानगी की बात है कि आपकी टीम मैनेजमेंट को, आपके कप्तान हो गया, इनको बिल्कुल समझ नहीं है कि रिजवान टेस्ट मैच ही नहीं खेल रहा, रिजवान आके कप्तानी कर रहा है। उसके बाद रोका गया, मतलब जो प्लेयर खेल ही नहीं रहा वो कप्तानी करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक लगता है इनके दिमाग से ये नहीं निकला कि रिजवान वाइस कप्तान नहीं है इस मैच में, वो खेल ही नहीं रहा। तो फिर जाके कहीं सरफराज को अंपायर ने बोला कि भाई आप कप्तानी कर सकते, ये जो भी करे लेकिन रिजवान कप्तानी नहीं कर सकता। ये एक शर्म की बात है कि ये छोटे छोटे रूल्स जो हैं हमारे लोगों को नहीं पता। बॉलिंग की तरफ आते हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। अगर आपको विकेट्स नहीं मिलती, मैं फिर बात करूंगा, दूसरे बाहर से आए हैं, अगर वो बुरी बॉलिंग करेंगे, वो कंडीशंस को नहीं समझ पाएंगे तो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं। हम पूरा साल डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ खेलते हैं। अब मुझे ये बताएं, इब्रार ने इस इनिंग में भी कुछ 40 से ऊपर ओवर किए हैं। अगर इब्रार की हम डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस देखते हैं जो अभी इसने खेले हैं, उसमें भी जो विकेट्स देखें, 6 आउट किए। मैं इनिंग आखिरी 10, 11, 12 इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। एक इनिंग में 6 आउट किए 32 ओवर करके, एक इनिंग में 5 आउट किए 34 ओवर करके, एक इनिंग में 4 आउट किए 40 ओवर करके, एक इनिंग में इन्होंने आउट किए 3 आउट किए 30 ओवर करके, एक इनिंग में 5 आउट किए 24 ओवर करके, एक इनिंग में 4 आउट किए 28 ओवर करके, एक इनिंग में 3 आउट किए 58 ओवर्स करके। ये तो 7-8 इनिंग्स की है। बाकी एक आध इनिंग में इन्होंने 20 ओवर में 5 आउट किए या 20 ओवर में 6 आउट किए। ये जो आखिरी मैचेस खेला है इसमें एक दो इनिंग ऐसी हैं जिसमें इसने जल्दी आउट किए। अब मुझे ये बताएं कि मिस्ट्री स्पिनर की हम बात करते हैं जी, मिस्ट्री स्पिनर आ गए। मिस्ट्री स्पिनर्स के पास एक तो एक्सपीरियंस नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट का। मैं इब्रार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ यही टैलेंट है, यही सब कुछ है। हम इसको मिस्ट्री स्पिनर कहते रहे हैं और डोमेस्टिक में भी 40, 35 ओवर कर रहा है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने ओवर करेंगे और 4 रन इकोनॉमी आप देंगे वहाँ पे, तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे आप विकेट्स लेंगे? आप पहला टेस्ट मैच खेले, किसी को पता नहीं था, उल्टे सीधे स्विप शॉट्स मारने लग गए। उसके बाद आपके ऊपर काम हुआ। अब न्यूजीलैंड ने भी आपको जिस तरीके से खेला, ठीक है, 100% थक गए होंगे। ज़ाहिर बात है, फिंगर से बॉल करते हैं, अगर वो लंबी गेंद करते रहेंगे तो उनकी फिंगर को भी नुकसान है, वो भी ज़ख्मी होती जाएगी, थक जाएगी, तो कैसे बॉलिंग
करेंगे। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जल्दी आउट करते हैं तो फिर आपको एक आदत होती है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आउट करते हैं। मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक मुझे एक नॉर्मल सी, एक एवरेज सी बॉलिंग नज़र आई। नुमान की बात करते हैं, नुमान का भी इस सीज़न में जो भी मैचेस खेले उन्होंने भी डोमेस्टिक में 40-40, 45-45 ओवर करके 4-4, 5-5 आउट किए हैं। तो जब इतने लंबे आउट करोगे तो कैसे होगा। बात यह है कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग है, एक मीर हमजा ने जो सेकंड न्यू बॉल लिया था सुबह, उसमें थोड़ा सा उन्होंने इंप्रेसिव बॉलिंग की। अगर आप मीर हमजा की इकॉनमी देखें, इकॉनमी बहुत अच्छी है इस पिच के हिसाब से, 3 से कम है आई थिंक। तो उन्होंने थोड़ी सी इंप्रेसिव बॉलिंग की, टाइट लाइन पे बॉलिंग की, खुले शॉट्स नहीं खेलने दिए। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उनका नज़र आया डोमेस्टिक क्रिकेट में कि जी एक्सपीरियंस है। बाकी हम मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करते हैं, 4-4 चौके खा रहे हैं। डेरिल मिचर ने आके सारा डैमेज किया है। उन्होंने 40-42 रन जो किए हैं और जिस तरीके से आके अटैक किए उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर और फास्ट बॉलर के ऊपर, उनके ऊपर कोई वर्किंग नज़र नहीं आ रही थी, कोई कप्तानी की कोई वो नज़र नहीं आ रही थी। अब मुझे ये बताएं कि बाबर आजम से पहले सरफराज ही कप्तानी कर रहे थे ना। हम कब से शोर मचा रहे हैं जी सरफराज कप्तान होता तो ये सब कुछ ना होता, सरफराज ही कप्तानी कर रहा था ना। लेकिन कप्तान से कुछ भी नहीं होता अगर बॉलर उनकी नहीं सुनेगा, अगर बॉलर जगह पे गेंद नहीं करेगा, अगर एक क्वालिटी ही नहीं है किसी बॉलर के अंदर, तो कप्तान क्या करेगा। कप्तान कुछ नहीं कर सकता। आप 4-4 चौके एक ओवर में खा रहे हैं, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। अब मुझे ये बताएं कि हम कैसे अपनी टेस्ट क्रिकेट को इम्प्रूव करेंगे, क्या करेंगे। अब हम ये कहते हैं जी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो तो आने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है वो ज़रूर इंटरनेशनल क्रिकेट में आना चाहिए बनिस्बत उसके जो पर्ची से या डंडों से आते जो कम मैचेस खेले हुए। सही है। अब अगर वो भी आके परफॉर्म नहीं करता या वो भी आके ऐसी बॉलिंग नहीं करता या बैटिंग नहीं करता तो इसमें उसका कसूर है। हम तो एक्सपीरियंस के हिसाब से ले आएंगे किसी भी लड़के को, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा तो फिर उसका जो है वो कसूर है। अब टेस्ट मैच के जो हालात चल रहे हैं वो ये हैं कि अगर विलियमसन खड़े रहे इनके साथ जो दूसरे प्लेयर, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है न्यूजीलैंड की टीम शायद 100 रन की भी लीड ले पाए। अगर जो बंडल जिस तरीके से खेल रहे थे, उन्होंने भी आके 47 की जो इनिंग खेली है, उन्होंने स्पिनर्स पर अटैक किया। डेरिल मिचर और जो बंडल है इन्होंने आके सारा डैमेज किया और इनके ऊपर कोई हमें वर्किंग नज़र नहीं है। अगर वो होते तो शायद हम समझते कि 100 या 150 रन की लीड न्यूजीलैंड ले जाएगा। अब थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, लेकिन कल चौथा दिन है, ज़रूर अब पाकिस्तान टेस्ट मैच ये बचाएगा। अब पाकिस्तान पूरा दिन खेलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लंच से पहले ज़िलैंड की टीम आउट हो गई या एक आध घंटे में भी हो गई तो कल तो पूरा दिन खेलेगा पाकिस्तान। उसके बाद एक आध दिन में पता नहीं बैटिंग देता है या खुद करता है, ये अब हमें समझ नहीं है। लेकिन ये टेस्ट मैच जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग के साथ न्यूजीलैंड ने, अब ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा। और कैचेस भी छोड़े, इमाम ने भी कैच छोड़ दिया। तो ये जब इन पिचेस के ऊपर आप कैचेस छोड़ेंगे, स्टंप छोड़ेंगे, तो फिर आप सोचें आपकी बॉलिंग वैसी एवरेज है, उसमें इतना कुछ है ही नहीं। मिस्ट्री स्पिनर कह के अब आप उसको देखिएगा कि उसके ऊपर वर्किंग कितनी ज़्यादा हो रही है। अब लेट्स सी देखते हैं आगे वो क्या करता है। उसके बाद एक मैं छोटी सी बात ये करना चाहूँ, ये मेरा ओपिनियन होता है, ये लोग समझे मेरी बात को। लोग सिर्फ ये ना समझे कि जी आप जिसको पसंद करते हैं तो उसके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरा ओपिनियन है, मैं अपने हिसाब से जो भी बात करूँगा। अब लोग उसको समझें या नहीं समझे ये अब मेरा मसला नहीं है, ठीक है। लोगों ने समझनी तो है नहीं किसी बात को, बस ये है कि जी सेलेक्टर्स के पीछे क्यों पड़ गए। देखिए अभी जो, ये मेरा ओपिनियन मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो अंडर 19 के जो 3 लड़के टेस्ट क्रिकेट में डाले, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अंडर 19 के 3 लड़के टेस्ट क्रिकेट में डालने का क्या मकसद है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को बोलें जो अभी आए हैं, जिन्होंने रमीज़ राजा साहब को हटाया है ये बोल के कि डिपार्टमेंट क्रिकेट हम स्टार्ट करेंगे, उनको ये बोलें कि भाई जो असूली तरीका ये है कि आपका जो अंडर 19 का जो प्लेयर है वो अंडर 19 में तो खेलता है, उसके बाद अंडर 19 के टूर्स करवाएं, जितने ज़्यादा करवा सकते हैं। क्योंकि वो जो अंडर 19 के टूर्स होते हैं वो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं, आप डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। बाहर के जो प्लेयर्स हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनके अंडर 19 के प्लेयर्स भी बहुत तगड़े हैं। यहाँ जाके इनको ज़्यादा क्रिकेट खिलाएं। उसके बाद जो पाकिस्तान ए के टूर
बंद हुए हैं, पाकिस्तान ए के टूर्स करवाएं। ये जगह हैं, इन जगहों पे आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स और अंडर 19 के अगर कुछ प्लेयर्स आपको समझ आते हैं, जिस तरह उठा के ये 3 प्लेयर टेस्ट टीम में डाल दिए गए हैं, इनको वहाँ भेजें। ये एक पाकिस्तान ए के अंडर 19 के टूर्स करवाएं। जब ये करवाएंगे तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा उनको, ठीक है ना। उनको पता चलेगा कि जी पिचेस डिफरेंट कैसी होती है, ग्राउंड कैसे हैवी है, मतलब पिचेस हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, क्या है, ठीक है। डिफरेंट ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। उनको ट्रैवलिंग का आइडिया होता है, उनको उठने बैठने का आइडिया होता है। इन जगहों पे अपने अंडर 19 के प्लेयर भेजें। अंडर 19 के प्लेयर पाकिस्तान टीम में भेज के आप उनको क्या, उनका दिमाग ख़राब करना चाह रहे हैं आप? क्या अभी ये जो JPL में ड्रामेबाजी की अंडर 19 करवाने की, हर लड़के के दिमाग में अब ये था कि उम्र कम करवाओ और JPL में चले जाओ, वहाँ से आप डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में चले जाएंगे। अब यही जो 3 लड़के वहीं से आए हैं ना, अगर ये JPL नहीं खेलो तो कहाँ जाते, ठीक है, वहीं से आए, ठीक। अब अंडर 19 के लड़कों के दिमागों में एक चीज़ घुस जाएगी कि जी अंडर 19 में परफॉर्म करो, हम भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये जो सिलेक्शन कमेटी आई है ये भी हमें पाकिस्तान टीम के साथ लगा देगी। आप क्या उनको शो करना चाह रहे हैं, क्यों उनको डाइवर्ट कर रहे हैं? इस तरीके से जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो पाकिस्तान अंडर 19 है, जो पाकिस्तान ए, इसको स्ट्रॉन्ग करके इनको वहां लेके जाना है, ये उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये बोलेंगे जी अंडर 19 में रन्स करो और ये सिलेक्शन कमेटी उठा के हमें वहाँ लेके चली जाएगी। और मैं सोने पे सुहागा, मैं हैरान हूँ अपने क्रिकेटर्स के ऊपर, वो इस चीज़ को बैक करते हैं। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, जब आप ग्राउंड में एक जगह इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो फिर आप कैसे, ये जो देखिए बात सुने, ये जो चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं ना टूर्नामेंट्स कराने के लिए, बड़े बड़े लोग, नाम, क्रिकेटर सब होते हैं, ये सब अपनी दोस्ती यारियाँ, ये इस चीज़ को रखने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। जब ये चीज़ें होती हैं तो कैसे कोई किसी के खिलाफ बात करेगा? वो उसको तो बुरा लगेगा, यार ये मेरे साथ कल खेलता रहा, आज मेरे खिलाफ बात कर रहा है। तो लोगों को मेरा कहने का मकसद ये समझा करें, ये मत उठा के, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप कुछ भी बोलें, मैंने अपनी बात रखनी है। अगर आपको नहीं समझ आती, देखिए मेरा अगर किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अगर किसी फील्ड का आदमी नहीं हूं, तो मैं उस फील्ड को कैसे बुरा बोलूंगा? मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उस फील्ड का आदमी नहीं हूं, मुझे इनसाइड पता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। इसी तरीके से जो लोग हैं, जो आवाम हैं, ये जिस तरीके से हर किसी के खिलाफ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको तो आइडिया ही नहीं है क्रिकेट के इनसाइड में क्या ड्रामेबाजियां होती है, क्रिकेट के इनसाइड में क्या कुछ होता रहता है, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो उसी कहते हैं हमारे पसंद का प्लेयर है, हम उसको लाइक करते हैं जी, इसको क्यों गलत बोला, इसके खिलाफ तो हम जाएंगे नहीं। तो लोग जो है वो थोड़ा सा दिमाग अपना इस्तेमाल करें। मैं छोटे बड़े की बात नहीं करता, मैं कहता हूं जो बात सही कर रहा है, जो सिस्टम के हिसाब से बात कर रहा है, चाहे कोई भी बंदा है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, आप उसकी बात को सुने, उसकी बात को समझें। ऐसा नहीं है कि नहीं जी ये क्या सब कुछ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो अंडर 19 की जो बात की, देखिए बात सुने, पहले क्या होता था, क्लब क्रिकेट होती थी, डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी। अब क्लब क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती थी, ये अंडर 19 के बच्चे जब हमारे टाइम पे नीचे से आते थे, ये सारे पूरा टाइम क्लब क्रिकेट खेला करते थे। उसके बाद वो खेल के इतने पक्के होते थे, उनको डोमेस्टिक की टीमों में डाला जाता था, या फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट वाले उनको ले लिया करते थे। वहाँ से वो मैच्योर होके सारे ऊपर आते थे। अगर आप इंग्लैंड का सिस्टम देखें, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम देखें, इन जगहों पे अभी भी डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट होती है, 35-35, 40-40, 50-50 ओवर की होती है। हम जब क्लब क्रिकेट खेला करते थे, या हमसे पहले जो लोग खेलते थे, उस टाइम T20 क्रिकेट नहीं होती थी भाई, उस टाइम ये 35 ओवर या 40 ओवर की क्रिकेट होती थी। ये जो आपके सिलेक्टर अभी बने हैं ना, इनसे पूछें कि 35-35, 40-40 ओवर का ये टूर्नामेंट खेलते थे। सिर्फ रमज़ान क्रिकेट में T20 क्रिकेट हुआ करती थी, ठीक है, बाकी रमज़ान के अलावा 35-40 ओवर के होते थे। जितने ज़्यादा ओवर प्लेयर्स रस्से के अंदर, ग्राउंड के अंदर रहेगा, उतना ज़्यादा वो सीखेगा। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि T20 के, अब क्या होता है, अब क्लब क्रिकेट के मैचेस अगर होते भी हैं, पहली बात तो मुझे नज़र पे नहीं आते, पता नहीं कहाँ होते भी हैं, तो आप T20 क्रिकेट करा रहे हैं। आप अंडर 13 के बच्चों को, अंडर 19 के बच्चों को, अंडर 16 के बच्चों को आप 20 ओवर की क्रिकेट खिला रहे हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है, वहाँ अभी भी क्लब क्रिकेट 40-40, 50-50 ओवर की होती है। हमने खुद तबाही बर्बादी कर दी। हम
ऐसे ऐसे लोगों को लेके आ जाते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, जागीरदारी करने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, अपना होल्ड जमाने के चक्कर में रहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह पे तबाह किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान का सिस्टम था, जो जब हम खेले थे या हमसे पहले खेले थे, उनमें से जो भी बंदा आता है उसको पता है कि किस सिस्टम से पाकिस्तान के प्लेयर ज़्यादा ऊपर आते थे, तो क्यों नहीं उस सिस्टम को रन करने की कोशिश करते, क्यों अपनी एक नई दुकान चमकाना शुरू कर देते। अब जब वैसे तो कोई बातचीत करता नहीं मेरे से, ठीक है ना, वैसे तो मैं याद नहीं आता किसी को, ठीक है, जब किसी के अगेंस्ट बोलता हूँ तो फ़ौरन से मैं याद आ जाता हूँ, ठीक है ना, फ़ौरन से मैसेज कर दिए जाते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। अगर सलाम दुआ किसी के साथ रखनी होती है ना तो उसके साथ बातचीत भी रहती है। ये नहीं है कि पूरा ज़िंदगी भर जब से सलाम दुआ कभी की नहीं और जब अगेंस्ट जाओ तो फ़ौरन से मैसेज या फ़ौरन से बातें होने लग जाए, ये क्या हो गया। ऐसे दुनिया नहीं चलती, ठीक है ना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।